रिकॉर्डिंग हो रही है। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने इतना बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सेटअप कर रखा है, तो सर ये कहाँ से आपने सीखा, इसके बारे में कहीं से आपको नॉलेज लगा या आपने खुद ने ये कहीं देख के आए थे क्या सर? इसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत, ये कितनी हाइट है इसकी, कितना इस पे पैसा कॉस्ट आई थी सर आपको? ये करीबन 80 बाई 100 का शेड है और इसकी हाइट है 22 फीट के करीब हाइट है इसकी। और ये हमने डेयरी बनाने से पहले दूसरे डेयरी फार्म देखे थे बड़े बड़े, तो हमने देखा कि भाई गायों को गर्मी कम लगे उसके लिए अच्छी से अच्छी हाइट वाला शेड बनाना चाहिए। वो देखने के बाद ही ये शेड बनाया था हमने। तो मतलब सेंटर में ये 22 फीट हाइट है और साइड का जो पोल है वहाँ पे 15 फीट हाइट है। करीबन ये 60 के करीब गाय रखने के लिए ये शेड है। तो सर आमतौर पे एक डेयरी फार्म स्टार्ट करने से इसलिए कितनी हाइट कंपलसरी होती है, मतलब जिसमें आसानी हो उनको गायों को रहने में भी और कोई दिक्कत भी नहीं आए? क्या नॉर्मल हाइट होनी कंपलसरी ज़रूरी है सर? वैसे देखने चाहिए तो आपको कम से कम 15 फीट हाइट तो रखना ही पड़ेगा। 15 फीट से ज़्यादा रख सकते हो आप, 15 फीट से कम रखोगे तो फिर गर्मियों में दिक्कत होगा फार्म में। तो सर ज़्यादा हाइट रखने से क्या क्या मुनाफे होते हैं, मतलब क्या क्या किस किस टाइप की हानियों से अपन को बचना चाहिए? ज़्यादा हाइट रखोगे तो एक तो गर्मियों के टाइम पे जो गर्म हवा चलती है उस टाइम शेड में मतलब बाहर से फ्रेश हवा आती रहेंगी तो गायों को गर्मी कम लगेंगी, इसीलिए हम ये हाइट वाला शेड बना रहे हैं, बस यही है। बाकी बरसात में तो वैसे देखना चाहिए तो बरसात में तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ शेड में, बस एक गर्मियों के लिए ही हाइट में रखना है बस, और कुछ है नहीं। तो सर एक नॉर्मल एक एवरेज अगर डेयरी फार्म खोलें तो उसको कितना कॉस्ट आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, मतलब पूरा एकदम पूरी तरीके से पूरा एकदम 10 सीट लगाने में कितना एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी अगर कोई छोटा डेयरी फार्म खोलना चाह रहा है तो उसको सर? वैसे आप वीडियो में देखेंगे तो सामने मेरा छोटा सा एक शेड अलग से दिख रहा है, तो अगर वैसा शेड बनाना चाहेंगे उसमें करीबन आप 15 के करीब गाय रख सकते हो। वो आपका समझ लो ना 4-4.5 लाख के करीब में वैसा शेड पूरा रेडी हो जाएगा। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपको ये आपने हैचेस बना रखे हैं, अलग अलग हैचेस दिख रहे हैं, एक हैच ये हो गया, एक वो सामने दिख रहा है, इधर अपन साइड में करें तो साइड में भी अपन को काफ़ी हैचेस दिख रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग गायों को आपने रख रखा है। तो इसके बारे में बताइए सर, सबसे पहले ये हैच है, इसका क्या है, क्या विशेषता है, इसमें किस टाइप की आपने गायों को रख रखा है? देखिए ये एक तो 3 महीने से ऊपर की जो हमारे यहाँ बछड़ियाँ रहती है वो इस ग्रुप में हम छोड़ते हैं। करीबन 8 महीने तक हमारी बछड़ियाँ यहाँ रहती है, इसको ग्रोवर बोलते हैं। और जब ये 250 किलो से प्लस चली जाती है और हीट में आने लगती है तो उसको हम दूसरा एक ग्रुप है बाजू में उसमें डाल देते हैं, वो हीफर का ग्रुप है। तो सर मतलब ये हीफर का ग्रुप है, इसमें जैसे ही वो 350 किलो के करीब बॉडी वेट चला जाता है ये बछड़ियों का, तो हम इसमें ये करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर इसका डाटा आप कहाँ कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके रखते हैं, कहाँ कहाँ करके रखते हैं सर आप? नहीं, इसका डेटा तो अभी तो फिलहाल तो मैं अभी मैन्युअली कर रहा हूँ, सारा कुछ हम बुक में मतलब लिख के ही रखते हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। अभी हमने वो सॉफ्टवेयर में वो सब लिया नहीं है, और कुछ टाइम के बाद हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे पूरा डेटा। इसको रखने में सर क्या आसानी होती है, क्या क्या मतलब किस टाइप को आपको आसानी होती है? ऐसे कैटेगरी वाइज आपको इसने डिवाइड कर रखा है, जैसे आपने कहा कि 3 महीने का वो पहले वाले हैच में, फिर उसके बाद में आप आगे भी दे सकते हैं अलग अलग हैचेस, तो इसको रखने में क्या क्या किस टाइप की आपको आसानी होती है सर? गाय को अलग अलग रखने में यही है कि भाई अगर हीफर है तो हमें पता है कि भाई हीफर को इसको ईआई करना है, तो उसका फीडिंग के टाइम में उसको जो फीड देना है, मिनरल मिक्सचर देना है, वो डोज बढ़ा सकते हैं। ग्रोवर को कम मिनरल की ज़रूरत है तो उनको कम दाना और कम मिनरल भी देके कर सकते हैं। जैसे ड्राई गाय है तो बड़ी ड्राई काऊ थोड़ी शांत हो जाती है बच्चा देने के टाइम पे, तो उनको अलग से अपन, और उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है तो उस हिसाब से उनका फीड अलग से बना के उनको अलग से खिला सकते हैं। इसलिए सब गायों को हमने अलग अलग रखा हुआ है। सर इसमें कौन सी गायें, कौन सी कैटेगरीज की गाय रख रखी है सर आपने? ये सब ड्राई काऊ है, जो मतलब 1 से 1.5 महीने में सारी बच्चा देने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो सर जो इसके ये कान पे आपने जो डाटा ये क्या है, अमूल का ये जो लगा रखा है, इससे क्या आपको बेनिफिट होता है सर? देखिए इसके एक कान पे जो टैग लगा हुआ है अमूल का है,
और दूसरे कान पे जो लगा है वो हमारा फार्म का खुद का टैग लगा हुआ है, उसी से हम पूरा डेटा मेंटेन करते हैं सारा कुछ। जी। तो सर ये इतनी आप देख पा रहा हूँ आपके फार्म के अंदर इतनी साफ सफाई रख रखी है आपने, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? कितना लेबर आपको इसके लिए कंपलसरी होता है, या कितना इसको धोते हैं क्या आप हफ्ते में एक बार, या दिन में कितनी बार इसकी सफाई होती है सर? नहीं, धोते तो नहीं है हम इसको। अभी तक आज तक हमने गायों को नहला भी नहीं है। वैसे फार्म संभालने के लिए, जो मिल्किंग करने के लिए और फीडिंग चारा वारा मतलब TMR बना के गायों को डालने के लिए हमने अभी 3 लेबर लगाई हुई है। तो 3 लेबर पूरा मतलब गायों को चारा खिलाना और मिल्किंग करना और पूरा ये मतलब फार्म का कामकाज संभालना वो 3 लेबर ही करती है। बाकी एक्स्ट्रा हमने लेबर रखी हुई है कि गोबर उठाने के लिए, और तो वो हमने 2-3 लेडीज रखी हुई है, तो सारा गोबर उठा के वो लोग ये ट्रॉली में डाल देते हैं। तो सर जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरीज की गाय यहाँ? ये जो केज है इसमें सारा है हमारी जो फ्रेश काविंग हुआ है अभी मिल्किंग वाली गाय है, वो इसमें रखा हुआ है। तो सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपने अलग अलग कैटेगरीज वाइज इनको रख रखा है, तो सर इसमें कुछ आपको नुकसान भी होता है क्या? कुछ आपको इसमें डिसएडवांटेज भी है क्या सर? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। अलग अलग ग्रुप में रखने से उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम खाना उनको दे सकते हैं, और नुकसान तो कोई है ही नहीं हमें मतलब। तो सर जैसे कि एचएफ गायों के अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम आती है, तो आपने यहाँ फॉगिंग सिस्टम नहीं अपना रखा है, इसका कारण क्या है सर? फॉगिंग से कुछ नुकसान होता है कि आमतौर पे अपन देखते हैं कि जो डेयरी फार्मर होते हैं उनमें फॉगिंग सिस्टम होता है, आपने क्यों नहीं अपना रखा है? इसके पीछे कारण क्या है सर? फोगर हमने इसलिए नहीं लगाया है फार्म में ताकि हमारे यहाँ का जो हमारे मतलब समझो समुंदर बहुत नज़दीक है, तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ के वेदर में मतलब फोगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अकेला फैन चलाते हैं तब भी फार्म में कूलिंग हो जाता है। जहाँ ड्राई एरिया है, एकदम सूखा एरिया है, वहाँ आपको फोगर भी लगाना पड़ेगा और फैन भी चलाना पड़ेगा। और हमारा यहाँ ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया है उसमें खाली अकेले फैन से ही काम चल जाता है। तो सर ये जो मैं देख रहा हूँ एक सामने एचएफ गाय, शरीर में काफ़ी बनावट में काफ़ी अच्छी लग रही है, भारी भरकम दिख रही है और काफ़ी सुंदर गाय दिख रही है सर। सर ये कितने महीने की, कितने साल की है सर? ये अभी पहली बार जनी हुई है, फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी ही है, और ये करीबन 2.25 साल की है, और अभी पहली बार ही इसने बच्चा दिया है। अभी बच्चा देने को भी इसको अभी करीबन 6-7 दिन हुआ है। तो सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ आपके सामने एक से बढ़ के एक गाय दिख रही है, शरीर में काफ़ी बनावट में काफ़ी अच्छी और भारी भरकम दिख रही है सर। तो सर ये इसमें कौन सी सीमेंस है, कौन सी 100% अच्छा है, कौन सी है सर ये? नहीं, ये 100% HF तो नहीं है। हमने अभी ब्रीडिंग का काम चालू किया है, तो अभी तो हमारे यहाँ पहले जनरेशन की बछड़ी आ गई है मिल्किंग में। वो सब 25 लीटर के करीब, 25 से ऊपर ही दूध दे रही है, 25 के नीचे कोई नहीं है। जैसे धीरे धीरे करके अभी F2 AI के लिए तैयार है। आपने वीडियो में देखा था हमारी हीपर, वो सब F2 है हमारी। धीरे धीरे करके जब हमारा तीसरी जनरेशन आ जाएगी तो हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो 100% HF हो जाएगी। तो सर ये कितने महीने की है जो इतनी बड़ी शरीर में इतनी बनावट में इतनी बड़ी दिख रही है, शरीर काफ़ी इनका बड़ा है, तो ये कितने महीने की है? ये अभी फ्रेश कावी की सब गाय है, तो अभी इसमें जो गाय है सब पहले और दूसरे बेहतर की सब गाय है। शायद इसमें 1-2 गाय होंगी जो तीसरे बेहतर की होंगी। इससे ज़्यादा हमने गाय, तीसरे से ज़्यादा हमने कई गाय रखी नहीं है फार्म में, क्योंकि हमारे यहाँ बछड़ियाँ तैयार होती रहती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे लैक्टेशन में गाय को सेल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि 1-2 साल की गाय इतनी शरीर में इतनी बढ़िया और बनावट में इतनी सुंदर। ये सर इनको लिए क्या आप स्पेशल यूज़ करते हैं जो ये और गायों से आपको अलग बनाती है दिखने में भी? मैं क्योंकि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि ये गायें लगती है 4-4, 5-5 साल की, पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये 1-1.5 या 2 साल की है, तो इनको क्या खिलाते हैं, या क्या इसमें इतनी आप अलग क्या यूज़ करते हैं, या कोई सीमेंस यूज़ करते हैं, या कुछ खाने में ऐसा खिलाते हैं कि ये इतनी पावरफुल और इतनी सुंदर होती है सर? या आपकी डेयरी में यही नहीं पूरे वडोदरा के अंदर, या आपकी डेयरी काफ़ी फेमस है इनकी नस्ल के लिए, तो सर इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, एक तो हम इम्पोर्टेड सीमेंट से ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए बछड़ियाँ जो आ रही है वो अच्छी क्वालिटी की आ रही है। दूसरा तो जो हम फॉडर है, जो गायों को चारा खिलाते हैं, वो
TMR मिक्सर से खिलाते हैं। TMR मिक्सर में सारा कुछ प्रॉपर मिक्सिंग होके खिलाते हैं, इसलिए गाय की जो मतलब पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसी हिसाब से हम चारा बना के खिलाते हैं। तो इसलिए गाय की सभी गाय जो आपको दिखेगी वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की दिखेगी। तो अब किसान भाई लोग अगर किसी को डेयरी गाय खरीदनी है अपने डेयरी फार्म के अंदर, तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं कृष्णा डेयरी फार्म हाउस के अंदर। बनावट में, शरीर की बनावट में भी काफ़ी अच्छी है। तो सर, अगर कोई किसान भाई लोग यहाँ आपसे गाय खरीदना चाह रहा है या कोई नस्ल के बारे में यहाँ से सीमेंट से इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो क्या कॉस्ट रहेगी? क्या आप बेचते भी हैं क्या गायों को सर? हाँ, गायों को हम हर साल बेच देते हैं। यहाँ से करीबन 15-20 गाय बेचते हैं अपने फार्म से। और सीमेंट भी हमारे पास इम्पोर्टेड सीमेंट, अगर किसी को चाहिए तो हमारे फार्म से इम्पोर्टेड सीमेंट मिल जाएगा आपको। तो सर, अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? एडवांस बुकिंग रहती है या ऑन स्पॉट आप सेल करते हो? क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर आप। नहीं, हमारे यहाँ समझो जो गाय बच्चा देने के लिए रेडी हो जाती है, उसके 15-20 दिन के बाद पहले हम जो भी कस्टमर यहाँ आता है उससे फाइनल रेट करके उसको सेल कर देते हैं। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आपने छोटे बच्चों के लिए अलग से पिंजरे बना रखे हैं। ये कितने कितने महीने के हैं और ये आपने ये क्यों बना रखा है? इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, अगर हम केज में रखेंगे बछड़ों को तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि हम उसको कितना दूध पिला रहे हैं, कितना वो पूरे दिन का दाना कितना खा रहा है और कि पूरे दिन में पानी कितना पी रहा है, वो तभी हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम केज में रखते हैं। और केज में रखने से बच्चे जो बाहर खुले में छोड़ देते उससे इसमें हमें ग्रोथ ज़्यादा मिलता है, इसलिए बच्चों को हम यहाँ केज में रखते हैं। तो सर, ये कितने महीने के बच्चे हैं ये भाई? अभी हमारे फार्म में अभी ये फ्रेश काविंग के हैं, तो मतलब ये 1-1 हफ्ते के करीब के बच्चे हैं यहाँ पे। तो दानों में क्या खिलाते हैं सर इसको? दानों में तो हम हमारे फार्म पे अभी खुद तैयार कर रहे हैं इनके लिए। मक्का है, सोया है, सरसों की खली है, ये सब मिक्स करके इनको इनके लिए काफ स्टार्टर तैयार करते हैं, वही अभी खिलाते हैं। ये काफ स्टार्टर है। अच्छा सर, ये कैसे बनता है ये काफ स्टार्टर? ये सोयाबीन है, इसमें सरसों है, मिनरल मिक्सचर है, नमक है, सॉल्ट है, मक्का है, ये सब चीज़ हम इसको ग्राइंड कर देते हैं और उसी का मिक्सचर है, यही खिलाते हैं गाय को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सर ने इतनी सुंदर तरीके से, सिस्टमेटिक प्रोसेस तरीके से छोटे छोटे बछड़ों के लिए अलग से पिंजरे बना रखे हैं तथा उनके लिए दाने के लिए तथा पीने के लिए बाल्टियों में अलग से दाना रख रखा है तथा उनको उनके एक एक की हिस्ट्री के तौर पे उनका रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर के अंदर ये रखते हैं, जिससे कि ये जब तक बड़े हुए तब तक उनका पूरा रिकॉर्ड रह सके कि ये कौन सी गाय का बच्चा है तथा ये कौन सा सीमंस है, कितने महीने का है। तो सर दोस्तों, अगर आप भी कोई डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं तो आप भी यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप का प्रोसेस अपना सकते हैं। ये आपको अपनी डेयरी फार्म को ग्रो करने में काफ़ी आसानी होगी।